नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के चलते सभी कंट्रीज परेशान हैं और इस बीच चाइना ने ऑलमोस्ट इस पर कंट्रोल पा लिया है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि चाइना ने कैसे अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोरोना वायरस पर कंट्रोल पा लिया और कैसे हमारा देश इस चीज़ों को कॉपी कर सकता है और सीख ले सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सो यू आर वाचिंग एराजन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो रुको जरा, सबर करो। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये वायरस फैला कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना ने ये अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया और इसको जानबूझकर फैलाया, और कुछ कहते हैं कि चाइना ने ये सुपर पावर बनने के लिए एक बायो वेपन तैयार किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है ये तो हम नहीं जानते और ये एक अलग डिबेट का क्वेश्चन हो जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। This is not okay. This needs to stop now. पूरी दुनिया में अब तक मोर देन 4 मिलियन केसेस जो हैं वो कोविड-19 के फाइल हो चुके हैं और मोर देन 2.5 लाख लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान गंवा ली है। तो बात शुरू करते हैं चाइना की वुहान लैब से। वुहान सिटी लैब, चाइना, जहां इबोला, सार्स और दूसरे काफ़ी घातक वायरसेस पर एक रिसर्च चल रही थी। तभी साइंटिस्ट ने अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब से वायरस को देखते हैं और मेडिकल हिस्ट्री में अब तक ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को जब साइंटिस्ट ने गौर से देखा तो उनको पता चला कि ये वायरस चमगादड़ के करीब है। वहाँ के साइंटिस्ट बहुत हैरान थे क्योंकि ये वायरस में उन्होंने सार्स वायरस की कुछ समानता भी देखी थी, जिसके कारण 2002 और 2003 में चाइना में महामारी फैल गई थी। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सार्स किसी पेशेंट के छूने और इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने से फैलता है और कोविड-19 के साथ भी यही चीज़ें सामने आ रही थी। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की एक सी फूड मार्केट के नियर रहने वाले बहुत से लोग अचानक से बीमार पड़ने लगे और जब उनका टेस्ट सैंपल्स वुहान की लैब में भेजे गए तब पता चला कि ये वही वायरस है जिनके बारे में साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे थे। तो देखते ही देखते ये वायरस पूरे वुहान शहर में फैल गया। तो ऐसे फैला था कोविड-19 चाइना में। तो अब हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने कैसे चाइना की हेल्प की वायरस को कंट्रोल करने में। चाइना ने बहुत ही एग्रेशन के साथ इस वायरस के खिलाफ एक्शंस लिए। जैसे ही उन्हें पता चला इस वायरस के बारे में, देन उन्होंने एकदम से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए। जैसे कि लोगों को घर से बाहर आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी और ये काम विदाउट स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस के पॉसिबल नहीं था। उन्होंने लोगों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स की हेल्प ली। जो भी वायरस के साथ इन्फेक्टेड एरियाज थे वहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने ड्रोन के साथ सर्विलेंस करनी शुरू कर दी। जो भी पर्सन बाहर दिखाई देता उनको ड्रोन में से ही बोला जाता घर जाने के लिए। हमारे इंडिया में भी कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पुलिस ने ड्रोन्स के साथ सर्विलेंस करनी शुरू कर दी है ताकि लोगों को मॉनिटर किया जा सके। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ने चाइना की बहुत हेल्प की वायरस को टैकल करने के लिए। यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ने अपने एल्गोरिदम्स को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया, जिसके साथ चाइना ने एक डिवाइस तैयार किया जिसके साथ वो लोगों की स्क्रीनिंग करने लगे और उस डिवाइस से लोगों का टेम्परेचर चेक करने लगे। जिस पर उनको डाउट होता उस पर वो इमीडिएटली एक्शन लेने लग गए। कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप, चाइनीज गवर्नमेंट ने अलीबाबा ग्रुप के साथ मिलकर एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप डेवलप करी, जिसको उन्होंने नेसेसरी कर दिया हर किसी को यूज़ करने के लिए, जिसके साथ उनको पता चलता था
कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है देन उसको वायरस डायग्नोज होने से पहले वो कहाँ कहाँ गया है। मतलब कि इस ऐप ने उनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व कर दी थी। और तो और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी ट्रेन या भीड़ वाली जगह पर जाता था देन आसपास के लोगों के मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता था और उसके साथ लोगों को पता चल जाता था इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में। सर्विलेंस कैमरास। चाइना में जब सार्स नाम का वायरस फैला था तब चाइना ने अपना सर्विलेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए जगह जगह पर सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल करने शुरू कर दिए थे और वही सर्विलेंस कैमरास उनके इस क्राइसिस में बहुत काम आए। चाइना ने अपने सिटीजन्स की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, जिसको पूरी दुनिया में सही नहीं माना गया लेकिन चाइना में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। चाइना को ये सर्विलेंस सिस्टम बिल्ड करने के लिए काफ़ी सालों का टाइम लग गया था और तो और पूरी दुनिया में इस चीज़ को जमकर क्रिटिसाइज भी किया गया। जहां पूरी दुनिया में इस वायरस को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, वहीं कुछ कंट्रीज चाइना का यही मॉडल अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच रही हैं, जैसे कि सिंगापुर, इजराइल, ताइवान एंड रशिया। ये सभी कंट्रीज चाइना का ये मेथड यूज़ कर रही हैं टेम्परेरी टाइम के लिए। रोबोट्स। चाइना में वायरस को कंट्रोल करने के लिए रोबोट्स ने भी बहुत हेल्प की, जैसे कि हॉस्पिटल्स में फूड डिलीवर करना, और ये एक काफ़ी अच्छा मेथड भी साबित हुआ जिसकी हेल्प के साथ डॉक्टर्स या नर्सेस को बहुत ही कम कांटेक्ट करना पड़ता था कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ। एक और एग्जांपल ले रोबोट्स की, तो चाइना में कई जगह पर रोबोट्स तैनात किए गए एज अ सैनिटाइजर मशीन, जिसके साथ वायरस आगे फैलना काफ़ी हद तक कम हुआ। दोस्तों, यहाँ टेक्नोलॉजी ने चाइना की काफ़ी हेल्प की वायरस को कंट्रोल करने में, वहीं कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी सामने आए, जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट लोगों के पर्सनल डिटेल्स स्टोर करना शुरू करने लगी, जिनको वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपने तरीके से यूज़ कर सकती है। और इसी चीज़ को लेकर ही पूरी दुनिया में इस सर्विलेंस सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम चाइना? चाइना से हम क्या सीख सकते हैं? अगर देखा जाए तो इंडिया की काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन है और कोरोना वायरस ओल्ड एज के लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा भी नहीं है कि ये यंग लोगों को कुछ नहीं करता, लेकिन जो डेथ रेशो है वो 50+ के लोगों के लिए ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया में इसकी रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा साबित हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट सोशल डिस्टेंसिंग इसमें एक मेन फैक्टर है। कोरोना वायरस के अभी तक 60,000 से भी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और 19,000 से भी ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स अभी भी नहीं लिए गए तो इंडिया कोरोना वायरस की कर्व को फ्लैटन करने का चांसेस जो है खो देगा। जैसे चाइना ने जगह जगह पर ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी और ड्रोन से ही लोगों को घर में जाने के लिए कहा जा रहा था, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ शहरों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट अगर रेड जोन या ऑरेंज जोन में पूरे स्ट्रिक्टनेस के साथ रूल फॉलो किए जाएं, देन हो सकता है कि हम इस बीमारी पर जो है जल्दी ही कंट्रोल पा लें। टेस्टिंग। दोस्तों, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। देखा जाए तो अभी तक हमारे देश में इतने बड़े स्केल पर टेस्टिंग नहीं हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। चाइना में जब इस वायरस के बारे में पता चला था तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने टेस्टिंग बिल्कुल फ्री कर दी थी और जो मेडिसिन और ट्रीटमेंट का खर्चा था वो भी गवर्नमेंट खुद कर रही थी। हमारे इंडिया में अभी भी टेस्टिंग जो है फ्री नहीं है और टेस्टिंग तो बहुत ही छोटे स्केल पर हो रही है। आई होप कि गवर्नमेंट जल्दी ही इस चीज़ पर एक्शन लेगी। तो ये थी कुछ बातें चाइना की टेक्नोलॉजी और वायरस पर उनकी जीत की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी।